नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवक युवती से शादी करने का बना रहा है दबाव। गिरिडीह जेल के सिपाही पर जानलेवा हमले के दोनों अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारीडीह क्रिश्चियन बस्ती में नशे में धुत व्यक्ति की हुई मौत, परिवार में छाया मातम। और मानगो थाना में आरोपी ने हाजात में ही काट ली अपनी ही गर्दन और हाथ की नस, थाने में मचा हड़कंप। खबरें विस्तार से। कदमा में लव जिहाद का मामला, शमीर बनकर छात्रा से की दोस्ती, अब शादी करने का बना रहा है दबाव। विरोध में भाजपाइयों ने किया थाने का घेराव। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। भाटिया बस्ती के रहने वाली एक छात्रा को शादी के लिए धमकी दी जा रही है। दत्तकड़ी का युवक शब्बीर खान ने अपना नाम समीर कुमार बताकर छात्रा से दोस्ती की, बाद में उसके साथ अनैतिक हरकत की और उसका वीडियो बना लिया। छात्रा ने जब उसका असली नाम शब्बीर खान जानने के बाद शादी से इनकार कर दिया, तो अब वीडियो वायरल कर शादी करने की धमकी दे रहा है। शादी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी छात्रा को मिल रही है। इस मामले में हिंदू संगठन आगे आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता और भाजपा के नेता अभय सिंह परिजनों के साथ बुधवार को कदमा थाना पहुंचे। उनके साथ भाजपा के कदमा मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह भी थे। थाना प्रभारी से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। इसके बाद कदमा थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। शब्बीर खान को जल्द से जल्द जेल भेजने का आश्वासन दिया गया है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कदमा थाने में प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता अभय सिंह ने कहा कि जब से झारखंड सरकार बनी है, तब से लव जिहाद के मामले राज्य में काफी बढ़े हैं। साथ ही कई मामले में उनकी हत्या की जा रही है और प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण इन लोगों का मनोबल बढ़ गया है। सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद भाजपा नेता थाना प्रभारी से मिले और 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और उसके खिलाफ कानूनी सम्मत कार्रवाई हो। और कदमा थाना में अभी हम लोग खड़े हैं। बड़ा बाबू से हम लोग ने कहा है कि लड़की प्रत्यक्ष रूप से आई हुई है, जो नाबालिग लड़की है, और उसको लव जिहाद में फंसाया गया है। उसको जो है प्रलोभन दिया गया और उसके साथ में कुछ अनैतिकता काम किया गया है और उसको वीडियो को वायरल करके ये किया जा रहा है कि आप आपसे शादी नहीं करेंगे तो आपको और आपके परिवार को मार दिया जाएगा। कहाँ का लड़का? लड़का यही आपका धटकीडी का ही है, समीर बोल के नाम का लड़का है। पहले समीर कुमार के नाम से वो अपना पहचान बताया था और दोस्ती किया था, और ये लड़की जो है डीबीएमएस में शायद पढ़ती है और इसको फंसाया। और इनके पिताजी जो है एलोड्राम में जो है कारगर था, और ये बहुत ही गरीब परिवार है। और ये परिवार को जब से इसके शब्बीर खान के परिवार की तरफ से जो धमकियाँ बराबर मिल रही है, तो विश्व हिंदू परिषद जो है आज थाना में यही बड़ा बाबू से बोलने आया है कि आप इसको 24 घंटा के अंदर में एफआईआर होने के 24 घंटा के अंदर में आप एक्शन लेके उस पूरे परिवार को जेल में नहीं डालते हैं, तो इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद जो है एफआईआर को वापस लेगी और अपने संगत के द्वारा जो है इसके ऊपर में कार्रवाई करेगी। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन बड़ा बाबू ने दिया है कि एफआईआर के 24 घंटा के अंदर में ये जो है सब लोग जो है जेल में जाएंगे। अभी आया है संज्ञान में, तो हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है हम लोग कर रहे हैं और उसको न्याय की बात हो रही है, न्याय देंगे, जस्टिस देंगे उसको। क्या मामला बताया है लोग? मामला तो आपको बता दिए, एफआईआर अभी लिखा रहा है। जो एफआईआर लिखा वो लड़की कहाँ का बताया? महिला पदाधिकारी के द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। वह बयान आने के बाद उसमें आपको बता पाएंगे। ये लड़का कहाँ का है? ये जो वो तो अभी यहीं का लोकल कदमा का ही आरोप लगाया गया ना, जैसा बताया गया है कि वो कदमा के क्षेत्र का ही रहने वाले हैं। जो एफआईआर में आता है और उसके मुताबिक हम नाम तो हमको बताया नहीं है। लोग के भाटिया बस्ती के एक निरीह और गरीब परिवार के साथ हुआ है, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज पूरे हिंदू संगठनों के द्वारा, जिसमें पूरे
अनुसांगिक इकाई के सारे लोग जो प्रतिष्ठित हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, आज ये प्रदर्शन नहीं है, आज केवल अल्टीमेटम है, केवल ज्ञापन है, केवल चेतावनी है। हम थाना प्रभारी जी को चेतावनी देने आए हैं कि आप एफआईआर दर्ज करें। एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर हमारी बातों को आप अनभिज्ञता करते हैं तो विवश होकर ऐसे गिरिडीह जेल के सिपाही पर जानलेवा हमले में दोनों अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह सेंट्रल जेल के सिपाही शशि भूषण पर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर जानलेवा हमले के दोनों अपराधियों को मुफस्सिल थाना पुलिस गिरफ्तार कर ली है। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने जख्मी सिपाही शशि भूषण के सर्विस रिवॉल्वर को भी बरामद करने में सफल रही। गिरफ्तार दोनों अपराधियों में एक अपराधी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुक डीहा गांव का धनंजय कुमार राय है, तो दूसरा देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर निवासी दीपक कुमार सिंह है। दीपक कुमार सिंह तुरुक डीहा के धनंजय सिंह के घर आया था। दोनों आपस में रिश्तेदार है, जबकि धनंजय के खिलाफ मुफस्सिल थाना में पहले से एक आपराधिक केस दर्ज होने की बात सामने आई है। फिलहाल आपराधिक केस की जानकारी लेने में मुफस्सिल थाना पुलिस जुटी हुई है। देर रात मिले सफलता के दूसरे दिन बुधवार को प्रेस वार्ता कर एसपी अमित रेणु और एसडीपीओ अनिल सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। दिनांक 21/2/2023 को रात्रि के करीबन 8 बजे गिरिडीह टुंडी रोड के पास एक घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें गिरिडीह केंद्रीय कारा में प्रतिनियुक्त कक्षपाल एवं भूतपूर्व सैनिक शशि भूषण यादव को इंजरी हुई थी। इसमें गोली चलने की बात आई थी कि किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इनके ऊपर हमला किया गया एवं इनको घायल किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया एवं वहां से फर्दर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक टीम की गठन की गई थी, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ गिरिडीह कर रहे थे। इनके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसको बरामद किया गया एवं बारीडीह स्थित क्रिश्चियन बस्ती में नशे की हालत में धुत व्यक्ति की हुई मौत, परिवार में छाया मातम। बारीडीह बस्ती लोहिया पथ निवासी 40 वर्षीय विनोद तिवारी की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिवार में मातम छा गया है। मृतक की 2 बेटी है। ये शराब पी के आया था, आज 3 दिन से शराब पी रहा। उसका औरत का तबीयत खराब हो गया तो उसका माँ पापा आके लेके चले गया। समझे बाबू, चले गया तो हमें खाना पीना देते हैं, कौन देगा? माँ छोड़ के कौन देगा? आपके का घर में था? हाँ, मेरा घर में था बाबू। और नशा करता? वास्तु में पूछा देंगे, हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ मतलब नशा डेली करता था? डेली करता। कहाँ से पीता? मैंने शुरू से पीता है। तो मतलब पीने का कारण ऐसा हुआ? हाँ हाँ, कल भी पिया? हाँ, कल बहुत पिया। बोल रहे ना जो एकदम जमीन में पड़ गया। पीने का कारण ऐसा हुआ? हाँ हाँ हाँ, पीने का कारण बेटा। और इधर मानगो थाना में आरोपी ने हाजत में ही काट ली अपनी ही गर्दन और हाथ की नस, थाने में मचा हड़कंप। जमशेदपुर के मानगो थाने के लॉकअप में बंद रंगदारी मानगो के आरोपी मानगो के रोड नंबर 6 निवासी अफसर हुसैन ने लॉकअप में आत्महत्या करने की कोशिश की है। गुरुवार को अफसर ने लॉकअप में अपने हाथ की नस काट ली, गर्दन पर भी ब्लेड चला दी। खून से लथपथ हालत में उसे देखकर पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। फौरन थाना प्रभारी को सूचना दी गई। थाना प्रभारी के निर्देश पर अफसर को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। अफसर हुसैन इसका नाम है। पहले भी ये जेल जा चुका है हमसे और अभी भी जो है सो जेल से 10-15 दिन हुआ है छूटे हुए। फिर लोगों के पास एक ये रोड नंबर 2 के पास में एक नंबर में इसका जो है कोई काम चल रहा था, वहाँ पे जाकर रंगदारी वगैरह की मांग किया था और एक व्यक्ति को काफ़ी मारपीट कर जख्मी कर दिया था, जिसके आधार पर उसके द्वारा FIR दर्ज किया था। तो हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किए। इन्वेस्टिगेशन में इसको भागने क्रम में इसको काफ़ी चोट लगा है, जिसके इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत चुनासा बाबा मजार के समीप गैस सिलेंडर विस्फोट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि चूना शाह बाबा मजार के पीछे कोल्ड स्टोरेज के पीछे गली में ट्रक ड्राइवर द्वारा खाना पकाया जा रहा था। तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लगी और ब्लास्ट कर गया। हालांकि बस्ती को जुस्को ने पिछले दिनों अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया था। बस्ती को बसाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन
अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से बस्ती के लोग दहशत में हैं। बस्ती के लोगों की मांग है कि ड्राइवरों को यहां खाना पकाने नहीं दिया जाए। मेरे चेतन चौसा मुखी नाम हुआ। आज विष्णुपुर के कोल्ड स्टोरेज के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी चूना साबाबा झुग्गी झोपड़ी बस्ती बसी हुई है, उस बस्ती में अचानक जो है उस बस्ती के पीछे संडे मार्केट में मछली वाले लोग बड़े बड़े हेवी व्हीकल लगते हैं और वहाँ पर ड्राइवर और जो खलासी और बड़े बड़े सिलेंडर से खाना बना रहे थे। खाना बनाने से वहाँ पर गैस सिलेंडर फट गई और सुबह की ये 8 बजे की घटना है। सब कोई आराम कर रहे थे, तो इस तरह की घटना ये दोबारा घटना हुई है और इससे आज जान माल का नुकसान बच गया। किसी तरह किसी को हताहत होने की खबर नहीं आई है, किसी को कोई चोट उट नहीं आई। लेकिन हमारा कहना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और हम लोगों ये शुरू से मांग कर रहे हैं कि घर को उजाड़ने से पहले कहीं बसा दिया जाए हम लोग, ताकि यहाँ पर बिजली नहीं, पानी नहीं, किसी तरह से बांस बल्ली का हम लोग बनाए हुए हैं। हम लोग जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि यदि अगर टाटा कंपनी हमें CSR के तहत अपने CSR के तहत जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत झोपड़ी बना के तुरंत नहीं। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्वर्ण रेखा प्रशासक कार्यालय के समीप अपनी मांग को लेकर चांडिल डैम से हुए विस्थापित गोविंदपुर निवासी 60 वर्षीय मनोहर महतो अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में दर्जनों महिला पुरुष विस्थापित भी अनशन पर बैठे हैं। वहीं अनशन पर बैठे मनोहर महतो ने बताया कि इससे पूर्व अपनी मांगों को लेकर 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं। इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं अनशन पर बैठे विस्थापितों का समर्थन करने के लिए समाजसेवी खगन महतो भी धरना पर बैठे। उन्होंने कहा कि विस्थापितों ने यह ठान कर धरना शुरू किया है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता विस्थापित लोग अपना अनशन और धरना करते रहेंगे। हम 4 बार अनशन बैठे। अच्छा। प्रत्येक बार हमको आश्वासन ही मिला, एक पॉइंट भी काम नहीं हुआ। ऐसा आश्वासन होते होते मेरा 60 साल आज गुजर गया। अब मेरे जितने साथी भाई को लाए थे उस बार भी उन लोग बोलता है कि आप उस समय गए, कुछ सुनवाई नहीं होगा, तब क्या करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है 2-5 साल रुको, हमको भी 60 साल पूरने दो, अगर किसी तरह आ जाएगा तो ठीक है और कुछ अपेक्षा ही करा जाए। ऐसे अपेक्षा करते करते 60 साल पूरा हो गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग दल बल होकर के इकट्ठा होकर के हम लोग आए हैं कि भाई चलो ज़्यादा तो नहीं मरेंगे, हमको बहुत दिन रहना है, सबको मरना ठीक नहीं है। विस्थापित का मुद्दा पर लेकर अमरण अनशन में बोलते तो इसमें मुख्यतः जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया थोड़ा ये लोग जो अपनाए हैं ये वास्तव में एक बहुत ही आज 30-40 सालों से एक मतलब इतनी जटिल समस्या है कि इसको निदान का कोई उपाय नहीं। बार बार लोग आंदोलन करते हैं, फिर वो वापस होता है, फिर आश्वासन मिलता है। आज इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गया। आज ये अनशन में बैठे हैं, इनका डिमांड यही है कि भाई हमारा आज तक आंशिक विकास। और चाईबासा के टेबो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ किया कार्रवाई, अवैध शराब भट्टी को किया नष्ट। टेबो थाना पुलिस द्वारा नपराया गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। वही थाना प्रभारी सुबोध सिंह मुंडा के नेतृत्व में यह छापेमारी चलाया गया, जहां पुलिस ने काफी मात्रा में अवैध महुआ जावा को जब्त कर घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया। वहीं कई शराब भट्टी भी नष्ट कर दिया गया। झारखंड सम्मिलित अखंड संगठन का 3 दिवसीय सम्मेलन 25 से झारखंड व बंगाल से हजारों अनुयायी लेंगे हिस्सा। 27 फरवरी को दीक्षा। जमशेदपुर के सांची स्थित बंगाल क्लब में झारखंड सम्मिलित अखंड संगठन द्वारा गुरुवार को प्रेस वार्ता की गई, जिसमें अखंड मंडली जमशेदपुर सचिव संजीव चंद्र राय ने बताया कि 25 से 27 फरवरी तक स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी महाराज के जीवन को लेकर झारखंड के प्रथम अखंड सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए स्वामी जी के जीवनी आदर्श, उनके विचार को प्रचार प्रसार करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाँ सर, और दूसरे दिन जो है दोपहर से शुरू होगा। श्री बाबा का, हमारा श्री बाबा का नाम है अखंड मंडलेश्वर श्री स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव। उनका आदर्श को लेके जो योगासन, आसन, उनका रचित संगीत सबको यहाँ परिवेशन किया जाएगा। ये अनुष्ठान चलेगा, सवेरे 11:30 से शुरू होगा और ख़त्म होता रात को 7:30 बजे। रामगढ़ के दुलमी में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रामगढ़ की दुलमी में महागठबंधन के प्रत्याशी बजरंग महतो के समर्थन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में मंत्री आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की, योगेंद्र महतो, फागू बेसरा, भुवनेश्वर महतो, सुब्रतो भट्टाचार्य, शहजादा अनवर के, एन त्रिपाठी, सरफराज अहमद आदि उपस्थित हुए। यही हमारे आंसू जैसे लोगों की वजह से हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ता है। क्यों 20 वर्षों में इस राज्य के सब बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला? क्यों 20 वर्षों में इस राज्य के सब विधवाओं को पेंशन नहीं मिला? क्यों इस 20 वर्षों में हमारी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ? पूछो इनसे, क्या मुद्दा लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्या एजेंडा है? गोली अपने चलवाता है, फंसवाता दूसरा आदमी को। और सपना देखना चाहिए, लेकिन जो 15 साल का जो यहाँ पर लोगों का जो दोहन होते रहा, जो शोषण होते रहा, जो भयादोहन हुआ, उसके खिलाफ पिछले 3 साल पहले जो जनादेश आया था, और उस जनादेश को जिस प्रकार से एक जन आंदोलन के तहत आप ये कहीं देखें कि एक पुलिस की गोलीकांड में किसी दूसरे को सजा होता है क्या? ये पूरी तरह एक साजिश करके ये पूरा काम सजाया गया था, और इस बार हमको लगता है कि पिछला 28,000 का जो जीत था उसका दुगना होकर 56,000 से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जनता ही कॉन्फिडेंस देती है, और जनता ने लगता है कि मुझे बहुत हद तक अपनी मन बना चुका है कि इस बार हम किसको वोट देने जाएंगे। 2-3 चीज़ें को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तो एक यहाँ की जनता 15 साल के बाद एक परिवर्तन मांगा था। परिवर्तन के तहत ममता देवी को चुनाव जिता कर भेजी थी लोगों, और ममता देवी ने विधानसभा का बाहर से लेकर भीतर तक इस क्षेत्र की आवाज़ ऊंचा करते रही, और उसके जेल जाने के कारण आज उपचुनाव यहाँ हो रहा है। उनका जो हस्बैंड है वो उम्मीदवार है बजरंग महतो जी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता उसी पक्ष में है कि हम लोग ने 5 साल के लिए गठबंधन को वोट दिए थे। अब गठबंधन जो है एक नहीं ढेर सारे काम जनता के हितों के लिए किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। बिहार से ज्यादा खराब कानून व्यवस्था इस देश में दिल्ली की है। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। वहीं बिहार की खराब होती कानून व्यवस्था पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली की कानूनी व्यवस्था सबसे खराब है, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। 1-2 घटनाओं को लेकर आप बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि जब वे जदयू आए थे उस समय पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उन्हें पार्टी में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था, पर उन्होंने जदयू में जीने मरने की कस्में खाकर पार्टी में आए थे। अब जब उन्होंने छोड़ दिया है तो वह वहां भी जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। वहां भी कुछ दिन रहे, ये कहना है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, जो झारखंड में जदयू को मजबूत करने के लिए आज कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार शाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रांची पहुंचे। रामगढ़ में हम लोगों ने समर्थन दिया है, जो यहाँ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको हम लोगों ने समर्थन दिया है, और प्रदेश अध्यक्ष निर्णय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष को हम लोगों ने छूट दिया है, खीरू महतो जी को। अगर वो लोग बुलाएंगे तो ये जरूर जाएंगे, अगर हमने समर्थन दिया है तो वोट भी मांगेंगे। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC
एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। 6 करोड़ की लागत से बने लुपुंगडी विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। आज से सुचारू रूप से बिजली चालू किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडी प्रखंड अंतर्गत दलमा जंगल की तराई में 6 करोड़ रुपए लागत से बने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र लुपुंगडी में विधिवत रांची लोकसभा के सांसद ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सहायक अभियंता अजय कुमार, स्थानीय जनप्रतिनिधि के उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना के बाद उद्घाटन किया गया। कन्या अभियंता द्वारा सभी मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। चांडिल सब डिवीजन के विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने सब स्टेशन नई बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत आज नीमडी प्रखंड का ये दूसरा सब स्टेशन है। पहले एक आदड़ी सब स्टेशन पूर्व में से चलता आ रहा है। उस सब स्टेशन पे काफ़ी दूर गांव का लाइन उससे दिया जाता था, जिसके कारण 11 केवी लाइनें बहुत लंबी थी। फॉल्ट आने के कारण काफ़ी क्षेत्र प्रभावित होता था। उस क्षेत्र को अब एरिया को कम करते हुए आज लुपुंगडी सब स्टेशन का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे 5 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर इसमें लगाए गए हैं। इस क्षेत्र से लगभग 5 पंचायतों को बिजली जाएगी और जिससे कि जो 15 किलोमीटर दूर से जो लाइनें आती थी इस क्षेत्र के लिए और काफ़ी थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम होने पर बहुत बड़ा एरिया डिस्टर्ब हो जाता था, वो आज से ये उस क्षेत्र को बहुत अच्छी बिजली मिलने लगेगी। और सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में तेजस्विनी परियोजना सम्मेलन में पहुंची मंत्री जोबा मांझी। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला सम्मेलन का हुआ आयोजन। सरायकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा तेजस्विनी परियोजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री जोबा मांझी का कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आयोजन से पूर्व मंत्री जोबा मांझी ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल का भ्रमण कर तेजस्वी परियोजना से जुड़े महिलाओं व किशोरियों से बातचीत की एवं उन लोगों द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट की जानकारी ली। कार्यक्रम में मंत्री जोबा मांझी के अलावा महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग की सचिव कृपानंद झा, परियोजना निदेशक छवि रंजन, संयुक्त सचिव अर्चना महतो, पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त विजया जाधव, सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश समेत अन्य लोग शामिल रहे। आप सबों को अभिनंदन करते हुए आप लोग को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ। यह तेजस्विनी योजना जैसा हमारे विभाग के सचिव ने बहुत विस्तार से आपके बीच बात को रखने का काम किया। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हमारे तेजस्विनी बहनें जो तेजस्विनी से जुड़ी किशोरी बहनें, आप लोग लगता हमारे सचिव का विचार को बहुत शांति से आप लोगों ने नहीं सुना होगा। भाग में तेजस्विनी जो हमारी बच्चियां हैं, जो किशोरियां हैं, उनको लेके ऐसे इवेंट का इस्तेमाल किया जाए जहां उनकी समस्याओं को भी हम लोग सुनेंगे, क्या गैप्स रह गए हैं उसको भी समझेंगे और क्या क्या हम लोगों ने अचीव किया है। जो गोल था, जो लक्ष्य लेकर तेजस्विनी चली थी, उसमें कहाँ तक हम लोग सफल हो सके उसका एक आकलन करें और उसके फिर डिसीजन हुआ कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम को लेकर सरायकेला से हम लोग शुरुआत करें। संत माइकल स्कूल मूरी के बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। संत माइकल स्कूल मूरी के बच्चों के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न पोस्टरों एवं बैनर के साथ जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे प्रधानाध्याचार्य CL प्रजापति एवं निर्देशक राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं स्कूल से शुरू होकर रैली मूरी रेलवे स्टेशन तक निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने, वाहन चलाने वक्त सीट बेल्ट, हेलमेट लगाने, वाहन धीमी गति से चलाने के लिए प्रेरित किया गया तथा नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी जागरूकता का संदेश दिया गया। इस रैली में मोरी थाना प्रभारी बबलू कुमार एवं उनके सहयोगी दल भी उपस्थित थे।
इस मौके पर उन्होंने तमाम सड़क सुरक्षा के नियमों को बच्चों के बीच साझा किया एवं सुरक्षा संबंधित विभिन्न नियमों की जानकारी देकर बच्चों को उत्साहित किया। और जमशेदपुर में आगामी 26 फरवरी को सोनारी क्रिश्चियन मैदान में छत्तीसगढ़ महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ी युवा मंच के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जय महाकाल सेवा संघ भी अपना योगदान दे रहे हैं। एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। समाज में एकजुट करने और वर्तमान समय समाज के समक्ष उत्पन्न हो रहे समस्याओं को लेकर यहां चर्चा की जाएगी। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, इस कारण इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे न केवल नौकरी बल्कि छात्रों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में इस महासम्मेलन में इस तरह के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और समाज के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं सांसद विद्युत परण महतो मौजूद रहेंगे। आगामी 26 फरवरी को ये सोनारी के क्रिश्चियन मैदान ग्राउंड में छत्तीसगढ़ महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका कि अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ युवा मंच के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जय महाकाल सेवा संघ एक अहम भूमिका निभा रही है कि समाज के लोगों के साथ मिलके उनका जो मांग है, उनका जो हक है, जो उनका मौलिक अधिकार है, उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसी दिन छत्तीसगढ़ की प्रख्यात विख्यात कलाकारा अलका चंद्रकाकर जी का भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि संध्या 4 बजे से या 5 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत परण महतो जी और छत्तीसगढ़ से भी हमारे विशेष अतिथि अमित बघेल जी हैं, वो भी आ रहे हैं। इधर चाईबासा जगन्नाथपुर प्रखंड मुख्यालय में लगा कृषि मेला सह प्रदर्शनी। जगन्नाथपुर प्रखंड में आत्मा एवं जिला कृषि विभाग के द्वारा किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सांसद गीता कोड़ा, विधायक सोनाराम सिंह को जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का समेत अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं किसान एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। मौके पर किसान मेले में किसानों के बीच कृषि उपकरण, कृषि बीज, स्वीकृति पत्र, पंप सेट आदि का वितरण किया गया। और नवल टाटा हॉकी एकेडमी प्रांगण में 3 दिवसीय हॉकी चैंपियनशिप का हुआ समापन। टाटा स्टील की टीम बनी विजेता। नवल टाटा हॉकी एकेडमी प्रांगण में 3 दिवसीय इंटर स्टील प्लांट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन समापन हुआ, जिसमें टाटा स्टील की टीम विजेता बनी। एएसपी सिटी शुभांशु जैन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट हुआ है, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, अच्छा, ये 20 तारीख से शुरू हुआ था। ये 3 दिन का टूर्नामेंट था और यहाँ पर 4 स्टील टीम्स की पार्टिसिपेशन हुई थी, जिसमें एक विशाखापट्टनम, भिलाई, राउरकेला और टाटा स्टील की टीम्स थी। आज उसका फाइनल था, तीसरे दिन उसका फाइनल था आज, और टाटा स्टील और राउरकेला के बीच में ये मैच हुआ। बहुत अच्छा मैच हुआ, जहाँ पर दोनों टीमें ही लास्ट ईयर भी फाइनल में मिली थी, जिसमें लास्ट ईयर राउरकेला स्टील सेल जीती थी और इस बार टाटा स्टील ने उसका विनिंग करवा लिया है। 4-2 से हम लोग लीड कर रहे थे और ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं हम लोग। इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं और क्या आगे रणनीति है आप? जी सर, हम ये इतना अच्छा टाटा स्टील ने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। पिछले साल हम लोग ने यहाँ पर एकेडमी नेशनल्स भी ऑर्गेनाइज़ करवाया था। लकीली हम लोग भी उनके विनर थे। हमारी जो कोशिश है कि यहाँ पर ऐसे ही बड़े ऑल इंडिया लेवल और नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हम लोग कंटिन्यू करवाते रहेंगे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह राव है और मैं एक साई प्रोडक्ट हूँ, जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैं एक्स वेस्टर्न रेलवे प्लेयर हूँ और मैं मल्टीपल लीग्स खेल चुका हूँ अब्रॉड, और इसी के साथ में कुछ मेरा 10 इयर्स मेरा रेलवेज़ में एक्सपीरियंस है और 10 इयर्स मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। एक अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से मैं यहाँ पर आज डायरेक्टर बन चुका हूँ। मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए, लड़के लड़कियों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जमशेदपुर, इन एंड अराउंड एंड इवन झारखंड से काफ़ी यंगस्टर्स लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट और आज का गेम देखने के बाद तो मुझे डबल ही कॉन्फिडेंट हो गया। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्यूचर में जब भी मैचेस हो तो मुझे बट सुनने में आया कि आपका काफ़ी अच्छा गेम हुआ और टाटा स्टील को भी बहुत बहुत बधाई। और पिछली बार हार जीत चलती रहती है, वही गेम स्पिरिट है, बट आप लोग यहाँ आए और अच्छे से खेले, उसके लिए आपको दोनों ही टीम को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है
और इस एरिया के लोग, झारखंड उड़ीसा के लोग काफ़ी, जो हमारी राष्ट्रीय टीम है उसमें भी आजकल इनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बढ़ रहा है, चाहे मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स टीम हो। तो उसके लिए भी आपको आगे आपके सफल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम अंसारी नामक एक बच्चा जो कि लगभग 13-14 वर्ष का था, अपने दोस्तों के साथ डेमना लेक में नहाने के क्रम में डूब गया। शमीम अंसारी नामक एक बच्चा जो कि लगभग 13-14 वर्ष का था, अपने दोस्तों के साथ डेमना लेक में नहाने के क्रम में डूब गया। स्थानीय लोगों द्वारा उसे एमजीएम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि शमीम मानगो गांधी स्कूल के 7वीं कक्षा का छात्र था। मामले के संबंध में शमीम के चचेरे भाई मोहम्मद बरकत ने जानकारी दी। इसका नाम शमीम है। कहाँ रहता है? रोड नंबर 5 में। मानगो। कहाँ गया था नहाने? ये लोग डिमना गया था। अच्छा, कितना लोग था ये लोग? ये नहीं मालूम। कब गया था ये लोग गया था 12 बजे का आसपास में गया था। हम लोग को डूबा है तो आधा घंटा हुआ है तो हम लोग को कॉल आया था, उसी पहुँच के हम लोग 10-15 मिनट के अंदर में उसको बाहर निकाल लिया। सब दोस्त लोग गया था लोग नहाने? दोस्त लोग था। ये कौन था? हम लोग इसको तैरने आता है? नहीं, ये तो 10-12 साल का तो लड़का ही है। क्या करता है? ये पढ़ता है गांधी स्कूल में। मानगो में गांधी मैदान में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में। इसी में नहाने के कारण में डूबा ये? हाँ, ये नहाने का कारण में डूबा है। तो तुम लोग फिर वहाँ सब जाके निकाला? निकाला, वहीं अगल बगल का आदमी को बोले, और बड़म थाना था वहाँ पास, और एमजीएम थाना को भी हम लोग रिपोर्ट दिए थे। तो आधा घंटा इंतजार करने के बाद बड़म थाना से बड़ा बाबू या छोटा बाबू आए थे, तो लोकल आदमी सबको पकड़ के फिर हम लोग उसको निकाले। 1 घंटा से एक तो टाइगर मोबाइल खड़ा था, उसको बोल के थक गए। कितना देर का बाद उसको निकाला गया? आधा घंटा के बाद निकाल लिए। इसी के लिए उसमें अभी जान बहुत है। किस तरफ डूबा है? इस तरफ? सामने में डूबा था, सामने में, ये बड़गाछ का सामने में, जहाँ पर पाइप है। पाइप है जहाँ पे ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद बरकत है। तो तुम उससे बस्ती का? नहीं, हम उसका, मेरा चचा का लड़का है वो। अच्छा, चचा का लड़का है जी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कदमा में लव जिहाद का मामला आया सामने, युवक युवती से शादी करने का बना रहा है दबाव। गिरिडीह जेल के सिपाही पर जानलेवा हमले के दोनों अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारीडीह क्रिश्चियन बस्ती में नशे में धुत व्यक्ति की हुई मौत, परिवार में छाया मातम। और मानगो थाना में आरोपी ने हाजात में ही काट ली अपनी ही गर्दन और हाथ की नस, थाने में मचा हड़कंप। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।